हरियाणा सरकार आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ खड़ी नजर आ रही है। इसके साथ ही सरकार राज्य को मजबूत, सशक्त और एकजुट करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को ऐतिहासिक और धूमधाम रूप से मना रही है। ये वर्षगांठ 1675 ईस्वी में हुए उनके बलिदान की स्मृति में मनाई जा रही है, जब उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हरियाणा सरकार ने इस अवसर को हिंद की चादर के रूप में सम्मानित करते हुए राज्य स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें नगर कीर्तन यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और एक महासमागम शामिल है। हरियाणा सरकार ने इस साल श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को बड़े ही भव्य तरीके से मनाया। सरकार ने उनके त्याग और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए। यमुनानगर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के नाम पर रखा। असंध में कॉलेज का नामकरण किया गया, बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर रखा गया। गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक संग्रहालय बनाया गया। अस्पताल, तकनीकी संस्थान और सड़कें और वन गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर किए गए। सिरसा में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 9 एकड़ जमीन दी। लोहगढ़ में बाबा बंडा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास किया गया। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी जिलों को कवर करने वाले 4 पवित्र नगर कीर्तन यात्राओं का आयोजन किया, जो 25 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र में एक भव्य समापन पर पहुंची। इन यात्राओं का उद्देश्य गुरु जी के तप, त्याग और मानवाधिकारों की रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित शीश मार्ग यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने पवित्र पालकी साहिब को नमन किया। कैंपस आगमन पर सीआरपीएफ यूनिट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा की और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का द्वितीय बलिदान संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। जिस साहस और तपस्या के साथ उन्होंने धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश समर्पित किया, वह पूरे विश्व के लिए मिसाल है। शीश मार्ग यात्रा हमें सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, कर्तव्य और साहस के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। हरियाणा सरकार ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ सदैव खड़ी है। गुरुओं के इतिहास को संरक्षित करने और जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ सरकार राज्य को मजबूत, सशक्त और एकजुट करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। इसके चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को हरियाणा विधानसभा पहुंचे और वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने देश के संविधान को नमन किया, पुष्प अर्पित किए और कहा, हम सभी के लिए गर्व का दिन है क्योंकि भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, न्याय और गरिमा के साथ आगे बढ़ने का अधिकार प्रदान किया है। राष्ट्र को मजबूत, सशक्त और एकजुट करना ही संविधान की मूल भावना है और इसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पारदर्शिता, सुशासन, सामाजिक न्याय और नागरिकों की भागीदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा है और सरकार की नीतियां इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान को रचा है, बनाया है, और उनकी पूरी टीम जो संविधान सभा की जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं कि उनके कारण इस पवित्र संविधान की रचना हुई है। एक अच्छा संविधान भारत के लोगों को मिला है। ये हम सब के लिए गर्व का दिन है। हरियाणा सरकार बार बार साबित कर रही है कि भारतीय संविधान कोई मृत दस्तावेज नहीं बल्कि
जीवंत जीवन दर्शन है। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को सम्मान देना हो या लखपति दीदी को आत्मनिर्भर बनाना, अनुसूचित जाति की बेटियों को स्टार्टअप ऋण देना हो या जलवायु परिवर्तन से लड़ना, हर कदम पर संविधान की रोशनी दिखाई देती है। हरियाणा सरकार राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से सशक्त और सभी वर्गों को एकजुट करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और नीतियों पर कार्यरत है। महिलाओं, युवाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की ओर हरियाणा सरकार अग्रसर है।